नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों और मेरे साथियों, यदि आप सभी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 मज़ेदार सवालों और उनके जवाबों के साथ। यकीन मानिए दोस्तों, आज के सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाली हैं। यदि आप इन सवालों के बारे में जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब है 1. कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कामों को किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया था। आपका विकल्प है ए 1833, बी 1831, सी 1861, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ए 1833। आपका दूसरा सवाल है 2. किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। आपका विकल्प है ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बी भारत अधिनियम 1784, सी चार्टर एक्ट 1793, डी चार्टर एक्ट 1813। आपका सही जवाब होगा ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपका तीसरा सवाल है 3. भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। आपका विकल्प है ए संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, बी संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, सी संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, डी संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। आपका सही जवाब होगा ए संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। आपका चौथा सवाल है 4. भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया। आपका विकल्प है ए 22 अक्टूबर 1947 को, बी 24 अक्टूबर 1947 को, सी 25 अक्टूबर 1947 को, डी 26 अक्टूबर 1947 को। आपका सही जवाब होगा डी 26 अक्टूबर 1947 को। आपका पांचवा सवाल है 5. भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत शब्द कितनी बार आया। आपका विकल्प है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा बी 2। आपका छठा सवाल है 6. भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है। आपका विकल्प है ए माले मिंटो सुधार 1919, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपका सही जवाब होगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका सातवां सवाल है 7. 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। आपका विकल्प है ए प्रांतों में द्वैध शासन, बी प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, सी हायर कमिश्नर की नियुक्ति, डी प्रांतों में स्वायत्ता। आपका सही जवाब होगा डी प्रांतों में स्वायत्ता। आपका आठवां सवाल है 8. भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। आपका विकल्प है ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, डी 1813 का चार्टर एक्ट।
आपका सही जवाब होगा सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। आपका नवा सवाल है 9 मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? आपका विकल्प है ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। आपका सही जवाब होगा ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। आपका 10वां सवाल है 10 मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? आपका विकल्प है ए ट्रिप्स मिशन 1942, बी माले मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका सही जवाब होगा बी माले मिंटो सुधार 1909।